जामिया इमाम इब्न तैमिया भारत का एक अनोखा शैक्षणिक संस्थान है। बिहार प्रांत के चंदनबाड़ा में स्थापित यह संस्थान पूर्वी चंपारण जिला के ढाका अनुमंडल मुख्यालय से 7 किलोमीटर पूर्व रक्सौल सीतामढ़ी रेलखंड पर रेलवे स्टेशन बैरागनिया से 5 किलोमीटर पश्चिम तथा गुरहनवा से 4 किलोमीटर दक्षिण में अवस्थित है। सूबे में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से विख्यात इस जामिया में कुरान मजीद से लेकर फजीलत तक की पढ़ाई एक ही कैंपस में मुकम्मल होती है। अरबी अदब की पढ़ाई के लिए मशहूर यह यूनिवर्सिटी अपने आंचल में न सिर्फ इब्तदाइया, मुतवस्सिता, सानविया, हिफ्ज़े कुरान और फजीलत तक की कक्षाओं को समेटे हुए है, बल्कि यहाँ हिफ्ज़े कुरान मजीद मरकज़ुद दावा वल इरशाद, दारुल इफ्ता, दारुल ऐताम व यतीमात तथा तखस्सुस व तदरीब तक की व्यवस्था है। आज की तारीख में लगभग 2000 छात्र छात्राओं के गुलजार इस शैक्षणिक संस्थान की नींव सन 1964 में यहीं के अप्रवासी भारतीय निवासी डॉक्टर मोहम्मद लुकमान सल्फी ने रखी थी। शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए राज्य बिहार में मुस्लिम आबादी में शैक्षणिक जागरूकता का सपना देखने वाले डॉक्टर सल्फी ने अपने ईमानदार प्रयासों के बल पर यहाँ स्थापित एक छोटे से मकतब को जामिया के मकाम तक पहुँचा दिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में स्थापित अपने 17 शाखाओं के माध्यम से उर्दू व अरबी शिक्षा का अलग जगाने वाले इस संस्थान को जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, जामिया हमदर्द दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, मौलाना अबुल कलाम आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से संबद्धता दिलाने के बावजूद भी बहुत कुछ तरक्की का सपना देख रहे हैं। अपने भारत प्रवास का एक एक पल यूनिवर्सिटी के विकास और उत्थान के लिए लगाने वाले जनाब सल्फी कभी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श तो कभी कार्यों की समीक्षा में व्यस्त रहते हैं और इसी व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर बच्चों के बीच अपने अनुभवों को बांटना, कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण तथा सभा, गोष्ठी और कार्यक्रमों में सम्मिलित होना इनकी दिनचर्या में शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम सदर आली कद्र मजलिस तनफीज़ी के अराकीन मोहतरम, असातिज़ा किराम, अजीज़ तलबा व तालिबात, मैं मोहम्मद अरशद मदनी नायब रईस जामिया आप तमाम हजरात की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात गिरामी, अजीज तलबा व तालिबात, ये हमारे लिए इंतहाई खुशी की बात है कि आज इस जामिया के बानी और हम सब के मुरब्बी डॉक्टर मोहम्मद लुकमान अस्सलफी हफिज़हुल्लाह हमारे दरमियान मौजूद हैं। इन्होंने अपने खिताब में जिन उमूर की तरफ इशारा किया है और जिन बातों की निशानदेही की है, हम सब आइए इस बात का अहद करें कि उन पे हम पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी तनदेही के साथ उस पे अमल करेंगे और उसकी रोशनी में अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही जामिया का जो तालीमी मेयार है और जामिया का जो स्टैंडर्ड है, इसको बाकी रखने के लिए हम अपनी पूरी तवानाई सर्फ करेंगे। आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमें इसकी तौफीक इनायत फरमाए और हम सब मिल करके इस जामिया की तरक्की और तामीर के लिए अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक बख्शे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा ले सकें। वाखिर दावाना
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। मुहतरम सामिईन, अजीज तलबा व तालिबात, आज इंतहाई मसर्रत व शादमानी का मौका है कि हमारे बीच बानी जामिया जामियातुल इमाम इब्न तैमिया हमारे बीच जलवा अफरोज हैं। इन्होंने जो ये बर्ग लगाई है, ये दरख्त लगाया था, इन्होंने आज उसका समरा देखने के लिए यहाँ हाजिर हैं। आज वो अपनी इन मेहनतों का समरा देख रहे हैं, वो अपनी इन कोशिशों को समरा और देख रहे हैं। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह कि हमारी इन कोशिशों को देख करके, हमारे इन मुज़ाहरात को देख करके, हमारे इन बयानात को सुन करके इनका दिल बाग बाग होगा और ये समझेंगे कि हमने जो भी मेहनत की, हमने अल्लाह के रास्ते में जो भी तकलीफें उठाई, ये तकलीफें रायगा नहीं गई। इंशाअल्लाह इन मेहनतों का समरा इस दुनिया में भी देखा जा रहा है और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आखिरत में भी इन मेहनतों का समरा अल्लाह ताला की जानिब से इनको भरपूर मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस कलामुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन मजलिस और अजीज तलबा और तालिबात, मुझे आज इस पुरमसरत मौका से आप हजरात के सामने खड़े होकर अपने दिल की कुछ बातें करनी हैं और आपको बताना है कि ये जामिया इमाम इब्न तैमिया जिसके बारे में एक ख्वाब देखा था और तमन्ना की थी कि ये ख्वाब पूरा हो, पाए तकमील को पहुंचे, वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ और अल्लाह के फजल करम से आज हम सब लोग जिस हाल में बैठे हैं उसका नाम अल्लामा अलबानी हाल है और ये जामिया का हाल है। और इस तकरीबन 23-24 साल की मुद्दत में हमने अल्लाह के फजल करम से और उसके एहसान अजीम के सबब हमने बहुत कुछ हासिल किया। हमने जो ख्वाब देखा था उसके मुताबिक हमने बहुत कुछ यहाँ हासिल किया। हमने यहाँ बच्चों का कॉलेज कुल्लिया इमाम नदीर हुसैन देहलवी उसूल दीन, या यूं कह लीजिए फैकल्टी ऑफ इस्लामिक लॉ, इस्लामिक थियोलॉजी हमने बच्चों के लिए कायम किया। और इसी तरह से हमने अपनी बच्चियों के लिए भी इस्लामिक स्टडीज, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज कायम किया। और इसी तरह से
कुरान करीम को हिफ्ज करने के लिए और इल्म तजवीद को हासिल करने के लिए, उनको सिखाने के लिए भी हमने एक फैकल्टी खोली। और इसी तरह से और भी दीगर तालीमी शोबे हमने यहाँ खोले और अल्लाह के फजल करम से ये तमाम शोबे पूरी कामयाबी के साथ चल रहे हैं। और इस वक्त अल्लाह के फजल करम से हमारे यहाँ तलबा और तालिबात की, उन तलबा और तालिबात की तादाद जो हॉस्टल में रहते हैं उनकी तादाद 1500 से ज़्यादा है। और उसके अलावा जो तलबा और तालिबात बाहर से आकर बसों के जरिए और दीगर वसाइल के जरिए आते हैं और तालीम हासिल करते हैं, उन सब को लेकर हमारे तलबा और तालिबात की तादाद 2000 से मुतजाविज है। और अल्लाह का फजल करम है कि इस जामिया ने इस कलील मुद्दत में एक हिंदुस्तान पैमाने की ही नहीं, आलमी पैमाने की शोहरत हासिल कर ली है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा। गुर्बत में हूँ अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो ही हमें भी दिल हो जहाँ हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। 10 एकड़ भूखंड में फैले इस जामिया में धार्मिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की संयुक्त तालीम छात्र छात्राओं को दी जाती है। उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु चेष्टारत यह संस्थान पूरी तरह संगठित व व्यवस्थित है, जिसका संचालन गठित विभागों के माध्यम से किया जाता है। उन विभागों में प्रमुख है शिक्षा विभाग। छात्र छात्राओं का पहला पाठ शुरू होता है हिफ्ज़े खाना से। यहाँ कुरान मजीद की पढ़ाई होती है। छात्र छात्राओं को कुरान मजीद कंठस्थ कराया जाता है। छात्रों की भारी संख्या के मद्देनजर इस हिफ्ज़े खाना में कुरान मजीद की पढ़ाई के लिए 4 क्लास लगाए जाते हैं और क्लास में उपस्थित एक एक छात्रों से शिक्षकों द्वारा कुरान की आयतों को जुबानी सुना जाता है। धार्मिक शिक्षा में कुरान मजीद की पढ़ाई के साथ ही संयमित दिनचर्या का दूसरा पाठ नमाज की पाबंदियों से शुरू होता है। 5 वक्त की नमाज अदा करने के लिए परिसर में स्थापित है यह मस्जिद। जामे मस्जिद के नाम से विख्यात इस भव्य मस्जिद में लगभग 5000 लोगों के एक साथ नमाज अदा करने की व्यवस्था है।
इस संगमरमरी मस्जिद के अंदर नमाजियों के लिए वजू खाना, इस्लामिक मसाइल पर विचार विमर्श हेतु सभागार की उत्तम व्यवस्था है। यह मस्जिद न सिर्फ जामिया के कर्मचारियों और छात्रों के लिए है, बल्कि बकरीद और जुमे के अवसर पर इलाके के लोगों द्वारा बड़ी संख्या में यहाँ नमाज अदा की जाती है। इस विशालकाय मस्जिद के चमचमाते फर्श, खूबसूरत नक्काशियों एवं विशेष सफाई व्यवस्था लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। जामिया के महिला कैंपस में भी यहाँ के महिला कर्मचारियों और छात्राओं के लिए एक अलग मस्जिद की व्यवस्था है। अन्य जामियाओं से अलग हटकर इस जामिया की खास बात यह है कि यहाँ इब्तिदाइया से लेकर फबीलत तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। इब्तिदाइया और मुतवस्सिता की कक्षाओं के लिए स्थापित है यह विद्यालय। इसे जामिया का जूनियर सेक्शन कहा जाता है। नर्सरी से कक्षा 5 तक की पढ़ाई यहाँ मुकम्मल होती है। कुल 10 कमरों में संचालित इस स्कूल में छात्र छात्राओं की संख्या लगभग 500 है और यहाँ सेवारत है 10 शिक्षक। वर्ग 6 से स्नातक तक के छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग महाविद्यालयों की व्यवस्था की गई है। 26 कमरों का यह विद्यालय और इसमें पढ़ते हैं 750 छात्र। वर्ग 6 से स्नातक तक की पढ़ाई इस महाविद्यालय में होती है। इसमें लगे हैं 48 शिक्षक। उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी जबानों की पढ़ाई के साथ साथ गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, समाज विज्ञान आदि सभी विषयों की पढ़ाई सिलेबस के अनुसार होती है। की सूरत की 20 नंबर आयत में लफ्ज़ क़िताल वारिद हुआ है और इस सूरत के मज़ामीन पर गौर करने से भी मालूम होता है कि ये सूरा क़िताल ही से मुताल्लिक़ नाजिल हुई है कि आप इसकी गर्दान मुकम्मल नहीं कर सकते। पहला सिगा मालूम होगा, उसके बाद 13 सिगों की ज़मीरें उसके आखिर में जोड़ दी जाएंगी और जोड़ने के बाद से 14 सिगे मुकम्मल होंगे और इस तरह एक पूरी गर्दान मादी की बनेगी। फ़आला को कितने शक्लों में पढ़ा जा सकता है? 3 कौन कौन सी शक्ल है उसकी? एन ओल्ड मैन, एक बुढ़ा आदमी था। He had 3 sons, राजू, गोपी एंड सूरज। वमसल लिज़ालिका बिइद्दति अमसलतिन। فالموضوع الأول, these impression always keep working on our mind stuff and we become influenced. في سرية فسبحنا الخرقات من جحينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله। और यह है इस जामिया का महिला महाविद्यालय। यहाँ भी वर्ग 6 से स्नातक तक की पढ़ाई होती है। 20 कमरों में संचालित इस महाविद्यालय में छात्राओं की संख्या 1000 है। यहाँ 12 महिला शिक्षिकाओं के अतिरिक्त जामिया के 48 पुरुष शिक्षकों में से कुछ शिक्षक यहाँ अध्यापन के लिए आते हैं। यहाँ भी उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी जबान के साथ गणित, विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान आदि विषयों की पढ़ाई होती है। सामने की क्यारी में तितलियों के ऊंचे पेड़ों से एक आजीजा पर या उसकी हराम करदा चीजों को हलाल करने में तो उसने उनको रब बना लिया। वक़ाल इब्न अब्बास यूशिक अन तुनज़्ज़ल अलैकुम हिजारतुन मिनस समा। कुन्ना लिक़राअ अन्नमा हिय अल-अलाक़ा लिल-अरबी बिक़दरी फ़अक़ूलु मुस्तईन बिल्लाहि अल-अलीय्यिल अज़ीम युस्तदल्लु मिनल आयात वल असार फ़अमिलू बिहा। रवा
الإمام مالك رحمة الله عليه was born in Allahabad in 1889. He was educated at Harrow and Cambridge. जामिया के जूनियर स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, बॉयज कॉलेज, हिफ्ज़े खाना सभी के पठन पाठन की व्यवस्था यहाँ प्रतिनियुक्त शिक्षा निदेशक मोहम्मद समीउल्लाह उमरी के अधीन है। मुहतरम नाज़रीन किराम, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये बताता चलूं कि जामिया इमाम इब्न तैमिया के ज़ेर निगरानी चलने वाले तालीमी, तरबियती और दावती शोबों की जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की गई है। बकौल मोहम्मद समीउल्लाह उमरी, जामिया के तहत मौलाना आजाद पब्लिक स्कूल नामक एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें नर्सरी से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई होगी। यह विद्यालय समाज के सभी कौम के छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध होगा। इस जामिया के पाठ्यक्रमों में कंप्यूटर व व्यावसायिक शिक्षा भी सम्मिलित है। यहाँ HRD मंत्रालय के अधीन NCPUL का ब्रांच JIIT कंप्यूटर सेंटर के रूप में उपलब्ध है, जिसमें 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स की व्यवस्था है, तो दूसरी ओर मौलाना अबुल कलाम आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस स्टडी सेंटर पर विभिन्न कोर्स की पढ़ाई उपलब्ध है। यहाँ व्यावसायिक शिक्षा के रूप में लड़कियों के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई के प्रशिक्षण की व्यवस्था है, तो दूसरी ओर लड़कों के लिए बढ़ईगिरी की तालीम भी उपलब्ध है। जामिया के लगभग 90% छात्र छात्राओं यहाँ के हॉस्टल में रहते हैं। यह है जामिया का बॉयज हॉस्टल। इसमें रहते हैं 750 बच्चे। प्रत्येक कमरे में क्षमतानुसार 8 से 10 बेड और प्रत्येक छात्र के लिए 1 बेड की व्यवस्था की गई है। हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राओं को मात्र 600 रुपए मासिक शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। इसमें भी बहुसंख्य बच्चे निःशुल्क रहते हैं। तो दूसरी ओर स्थापित है यह जामिया का गर्ल्स हॉस्टल। इस हॉस्टल में छात्राओं की संख्या 1000 है। पूरी चाक चौकसी और सुरक्षा व्यवस्था के बीच छात्राओं के लिए किताब, कॉपी, भोजन, आवास एवं पठन पाठन जैसी सारी सुविधाएं एक ऊंची 4 दीवारी के अंदर हॉस्टल कैंपस में ही उपलब्ध है। जामिया की पढ़ाई और विधि व्यवस्था से संतुष्ट छात्र छात्राएं बताते हैं। मैं नियाज असल शमसुल आरफीन, मैं यहाँ के आखिरी वर्ग का छात्र हूँ और यहाँ तकरीबन 10 सालों से मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ और हमारी ये जामिया बहुत ही अच्छी जामिया है। यहाँ के पठन पाठन से मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। हाय, नाज़नीन असरारुल हक फ्रॉम सिसवनिया, ईस्ट चंपारण। am a student of graduation 3rd year and have been reading in this university for the last 10 years. I feel pride and glorious to be a student such a grand. All the teachers here are very efficient and experienced. मैं अशफाक अहमद रज़ा उर रहमान, यहाँ मैं 7 सालों से तालीम हासिल कर रहा हूँ। यहाँ के सारे असातिज़ाए कराम बहुत ही माहिर, तमाम उलूम व फ़नून में माहिर हैं। हम इसकी पढ़ाई से मुतमईन हैं। यहाँ के सारे इंतज़ामात अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम ज़ुलेखा मोहम्मद सईद है। मेरा घर हरियाणा ज़िला मेवात है और मैं यहाँ 8 साल से ज़ेर तालीम हूँ। मैंने यहाँ के माहौल को बहुत खुशगवार और तमाम असातिज़ा को मुशफ़िक़ और तमाम स्थानिया को मेहरबान पाया। My name is Harun Rashid. Now I am a student of BA 3rd year. I have been reading in this Jamia for 8 years and our teachers are very able and competent. I am satisfied with the facilities. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हुस्ना अफसरी मोहम्मद सईद सिद्दीकी, मैं गिरिडीह झारखंड के रहने वाली हूँ। मैं यहाँ पे 10 साल से ज़ेर तालीम हूँ
यहाँ के असातिज़ा और मालूमात हमें बहुत ही अच्छे लगे और हमें बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं और यहाँ का माहौल बहुत ही खुशगवार है। यहाँ का खाना पीना और इलाज व मुआवजा का इंतज़ाम बहुत ही अच्छा है और अल्लाह से दुआ है कि हमारे इस मदरसे को दिन दूनी व रात चौगुनी तरक्की से हमकिनार करे। أنا عزاز الرحمن بن زفير الرحمن. أنا أدرس في هذه الجامعة منذ 5 سنوات. الآن أنا طالب للسنة الأخيرة في هذه الجامعة المباركة وقد وجدت مستواها التعليمي مستوى رفيعا وأساتذة البارعين المجيدين في الفنون العديدة. शिक्षण के साथ साथ छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व व मेधा के विकास हेतु जामिया में खेल कूद, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, सेमिनार, गोष्ठी तथा सभाओं का आयोजन भी किया जाता है। My respected President, dignified teachers, there is no doubt in this fact that education is essential for all progressing life. Our development depends on education, and it is a matter of fact that without education, we cannot do any work in this material world. It is necessary for us to learn language because without language, we are unable to do any work in this material world. दावत देते हैं मोहम्मद अनस मोहम्मद लुकमान को। आप तशरीफ लाएं, आप बताएं मुसलमानों की क्या हकीकत है, उसके क्या वजूहात है शिकाफ अपने साथ के। सहरा सहरा गम के बगुले, बस्ती बस्ती दर्द की आग, जीने का माहौल नहीं है लेकिन फिर भी जीते हैं। सागर सागर जहर भरा है, सागर सागर जहर भरा है, खतरा खतरा मुहलिक है। ये सब कुछ मालूम है लेकिन प्यास लगी है पीते हैं। सदर जीशान और मेरे सामने इकराम, आज मुसलमान आलम तारीख की जिन अमलों को तशवीशनाक हालात गुजर रहे हैं वो आदाबदारी से पिन्हा नहीं। एक तरफ नित नए की शोरों में चल रहा है, वो कौम पिछली 3 सदियों में उनकी खास करती जिसके अंदर की वजह कभी कमी न हुए, जिसने अफ्रीका के बयाबानों और जंग नाराएं दी, आज पूरी कौम अफसोस का असर दिलाएंगे, दरबदर की ठोकर खा रहे हैं। अब मैं इसके बाद उर्दू ज़बान में तकरीर पेश करने के लिए दावत देती हूँ आयशा वकील को, वो स्टेज पे आएँ। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। फूलों की अंजुमन से सितारों के बज़्म तक मौज़ूए गुफ्तगू है तेरी दिलकशी के बारे। मुशफ़िक़ा मुअल्लिमात और दीगर सामिईन व सामियात, इस्लाम ने औरतों को हुकूक को इबादत के मामले में जहाँ मसावी हक दिया है वहीं इन दोनों के दायरा कार को बहुत मुख्तलिफ रखा है। दीन इस्लाम ने औरतों और मर्दों को गाड़ी के 2 पहिए के मानिंद बनाया है। इसके बाद नुसरत स्टेज पे आए जो हिंदी ज़बान में तकरीर करेंगी। आदरणीय सभापति महोदय और मेरी बहनों, इस्लामी शिक्षण संस्थाओं का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि इस्लाम का। इस्लामी शिक्षण संस्थाएं वो संस्थाएं हैं जहां से राष्ट्र के बच्चे सकारात्मक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आभूषणों से सज धज कर हर काल में देश को लाभान्वित करते रहे हैं। उनका एक उज्जवल इतिहास है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे कुछ बंधुओं के दिलो दिमाग में ये संस्थाएं कांटों की तरह चुभते हैं। अतः मैं उन संस्थाओं के सकारात्मक कार्यों को भुलाने वालों और उन्हें आतंकवाद का अड्डा बताने वालों से पूछना चाहती हूँ कि बताओ तो सही, मोहम्मद बिन कासिम को विदा करते समय तुम्हारे नैन अश्रुपूर्ण क्यों थे? टीपू सुल्तान ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बहुमूल्य प्राण क्यों न्यौछावर किया? इस देश के लिए मैदान बालाकोट पर खून की धारा बहाने वाला कौन था? इस धरती को अंग्रेजों के चंगुल से स्वतंत्र कराने के लिए अपने तन मन धन की बाजी किसने लगाई थी? इस मातृभूमि की सुहाग की रक्षा के लिए शहीद होने वाले 51,500 विद्वानों ने किस यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की थी? और फिर इस देश के प्रेम में किसने ये गीत गुनगुनाया था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। इसके बाद अंग्रेजी ज़बान में तकरीर पेश करने के लिए इशरत स्टेज पे आए। अस्सलाम वालेकुम। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। Honorable President, respected teachers and dear audience, the study of human history reveals the fact
that long as the Muslims remained attached to the Holy Quran and Sunnah, led their lives according to the principles ordained by Allah, Allah the Almighty addressing the Muslims declared, "Fully thou art successful. Thou alone art the owner of this world. Everything of the world is for you. You alone deserve the honor and glory. You can exercise authority over the universe." विशेष आयोजनों के अवसर पर जामिया के अधिकारी, कर्मचारी, छात्र एवं छात्राओं के एक साथ आयोजन में शरीक होते हैं। छात्र एवं छात्राओं के मेधा विकास में सबसे बड़ी भूमिका जामिया के सेंट्रल लाइब्रेरी की है। सभी भाषाओं के दैनिक पत्र पत्रिका का नियमित वाचनालय तथा लगभग 5 लाख किताबों के संग्रह वाले इस विशाल पुस्तकालय में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी आदि भाषाओं में अनेकानेक विषयों पर पुस्तकें उपलब्ध हैं, जो मेधावी बच्चों को तखस्सुस एवं शोध और थीसिस के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। बानी जामिया डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद लुकमान असलफी हफिज़ुल्लाह ने जामिया के क़याम के साथ ही इसका क़याम भी अमल में लाया। इतनी बड़ी जामिया का संचालन जामिया के इस प्रशासकीय भवन से होता है। जामिया के संस्थापक और कुलपति के दायित्वों का अस्थायी रूप से निर्वहन यहाँ पदस्थापित उप कुलपति डॉक्टर मोहम्मद अरशद मदनी के द्वारा किया जाता है। उत्तर बिहार का ये इलाका जहाँ पे जामिया इमाम इब्न तैमिया कायम है, इंतहाई मुल्क का इंतहाई पिछड़ा हुआ इलाका है। तालीमी एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से और दीगर तमाम मुराआत के एतबार से ये इलाका मुल्क का बहुत ही पसमादा इलाका है। और इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए डॉक्टर मोहम्मद लुकमान सलफ़ी साहब ने इस क्षेत्र में लोगों की तालीम और तरबियत के लिए अपने कुछ अहबाब के साथ मिलकर, अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर 1964 ईस्वी में 1964 में एक संस्था, एक माहद की बुनियाद रखी, जो शुरू में इब्तिदाई शक्ल में, मकतब की शक्ल में चलता रहा और कई सालों तक इस क्षेत्र के, इस इलाके के तलबा व तालिबात की ज़रूरतों को पूरी करता रहा। फिर जैसे जैसे काम का दायरा बढ़ता गया, इस जामिया के अंदर भी तोसी होती गई, यहाँ तक कि वो मरहला आया कि ये जामिया इमाम इब्न तैमिया के नाम से एक पूरी यूनिवर्सिटी की शक्ल में आज हमारे सामने मौजूद है। बकौल मदनी इस जामिया के संचालन हेतु 51 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया है, जिसमें 11 कार्यकारी परिषद के सदस्य, 10 सलाहकार परिषद के सदस्य एवं 30 सामान्य परिषद के सदस्य हैं। संचालन की कुशलता एवं दक्षता हेतु कई विभाग गठित किए गए हैं, जिसमें शिक्षा विभाग, आवास विभाग, वित्त विभाग, परीक्षा विभाग, भोजन विभाग, खेलकूद विभाग, जनसंपर्क विभाग, अवार्ड विभाग है। शिक्षा विभाग, इस विभाग के जिम्मे है संस्था के पठन पाठन, वर्ग संचालन एवं शोध अनुसंधान। परीक्षा विभाग आयोजित करता है सभी तरह की परीक्षाएं, प्रतियोगिताएं एवं प्रायोगिक परीक्षाएं। आय व्यय की जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है जामिया का यह वित्त एवं लेखा विभाग। जामिया का अवार्ड विभाग भी काफी महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि यह विभाग रहनुमाई करता है इस्लामिक समाज का। इसके अधीनस्थ अल्लामा इब्ने बाज इस्लामिक रिसर्च सेंटर से प्रकाशित होती है 2 नियमित मासिक पत्रिकाएं, उर्दू जबान में तूबा और अरबी में अल फुरकान। साथ ही 4 भाषाओं में इस्लामिक लॉ की लगभग 100 पुस्तकों का प्रकाशन कर चुका है यह विभाग। तथा इस विभाग का दूसरा सेक्शन मरकज़ुद दावा वल इरशाद, दारुल इफ्ता, दारुल एताम वो यतीमात का कार्य करता है। जामिया के हौसलों का रख रखाव, व्यवस्था
और नियंत्रण की जिम्मेदारियां हैं इसके आवास विभाग पर। 140 कर्मियों की सेवाओं से संचालित यह जामिया अपने कर्मियों के लिए प्रदान किया है 18 टीचिंग फैमिली फ्लैट, 8 नॉन टीचिंग फैमिली क्वार्टर तथा 10 कमरों का बैचलर टीचर्स क्वार्टर, सर्व साधन संपन्न प्राथमिक अस्पताल, साथ ही बाहर से आए हुए विशिष्ट अतिथियों के लिए सर्व साधन युक्त अतिथि गृह, शिक्षकों, कर्मचारियों तथा छात्र छात्राओं के पेट की भूख मिटाता है भोजन विभाग। यहाँ पकता है प्रतिदिन लगभग 2000 लोगों का खाना। बड़े बड़े चूल्हे, आटा, चावल, दाल, सब्जी के ये विशाल भंडार गृह और लगभग 1000 लोगों का यह दस्तरखाना। इसके इंतजामात में लगे हैं भोजन विभाग के 14 कर्मचारी। सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात का खाना सब कुछ समय पर और यहीं से पका हुआ खाना जाता है जामिया के गर्ल्स हॉस्टल में भी। लगभग 2000 छात्र छात्राओं एवं शिक्षक कर्मचारी से गुलजार इस जामिया के पास पानी के लिए अपना स्टेट ट्यूबवेल, प्रकाश हेतु विशाल जनरेटर, सफाई की समुचित व्यवस्था, इन सब की बदौलत बेहद खूबसूरत नजारा बयां करने वाला यह जामिया कल के इस वीरान और बंजर भूमि को आज की तारीख में मदीनतुस्सलाम बना दिया है और इसके आकर्षण का केंद्र है गगनचुंबी मीनारों वाली यह जामे मस्जिद।